जयकारा जोता वाली मैया दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा पहाड़ा वाली मैया दा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए नज़ारे की नई प्यारी सी वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस नई प्यारी सी वीडियो में एक बार फिर से हम आपको घर बैठे माता रानी के नए दर्शन कराने के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के साथ साथ कुछ नई खुशखबरियाँ भी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक पूरा देखना है। इस वीडियो में सबसे पहले आप घर बैठे हाथ जोड़कर माता रानी के इस पावन पवित्र त्रिकुटा पर्वत के दर्शन कटरा शहर से कर पा रहे होंगे। देख सकते हैं आज के दिन माता रानी के इस पवित्र त्रिकुटा पर्वत का नज़ारा हमें घर बैठे कैसा देखने को मिल रहा है। किस तरीके से पर्वत पर बादल जो है वो घिरे हुए हैं और भवन पर तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन कटरा का नज़ारा आप सब देख पा रहे होंगे कितना भव्य और कितना सुंदर लग रहा है। जैसे ही कदम कटरा में पड़ते हैं उसके बाद माता रानी के इस पवित्र पावन पर्वतों के दर्शन हमें होना शुरू हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बड़ी खुशखबरी की। तो फिलहाल इंडियन रेलवे द्वारा यानी भारतीय रेलवे द्वारा 2 नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए किया गया है। ये ट्रेनें जो है वो नई दिल्ली से चलेंगी और कटरा रेलवे स्टेशन तक जाएंगी। ट्रेनों का सारा डिटेल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि ये ट्रेनों का नंबर है, जो कि ट्रेन जो है वो नई दिल्ली से खुलेगी और कटरा पर पहुंचेगी इतने समय पर। कब से इसकी बुकिंग जो है वो चालू हो रही, कब से इसको संचालित किया जा रहा है वहाँ पर आप देख रहे हैं। हालांकि मैंने अभी IRCTC पर चेक किया हुआ है तो अभी आगे की बुकिंग नहीं खुली हुई है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है कि आप अगर माता रानी के दरबार जाने वाले हैं और आपको जो है वो ट्रेनों में टिकट्स नहीं मिल पा रहा है त्योहारों की वजह से, तो आप जो है वो इस ट्रेन में बुकिंग करा सकते हैं। जल्द ही इसके आगे की बुकिंग्स भी ओपन हो जाएगी। तो आप IRCTC के वेबसाइट पर विजिट करके सारी जानकारी प्राप्त करते रहिएगा। और ये बड़ी जानकारी थी तो मैंने सोचा आप सब तक साझा कर दिया जाए, जिससे कि अगर आप दरबार जाने वाले हैं तो आपको टिकट भी मिल जाए और आपकी यात्रा सफल भी हो। हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास ही और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह का मौसम जो है वो बना हुआ है। आज रक्षाबंधन के पावन शुभ अवसर पर माता रानी की यात्रा ट्रैक में भक्तों का जो है चहल पहल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मौसम भी बहुत ही खूबसूरत और सुहावना बना हुआ है। देखिए, अगर माता रानी के दरबार आपको जाना है ना, तो मेरे हिसाब से अगस्त का महीना बहुत ही खूबसूरत वाला होता है, क्योंकि अगस्त के समय हल्की हल्की बारिश होती है। रास्ते में अलग प्रकार के जो है वो हमें लोकेशन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ थोड़े बादल रहते हैं, धुंध रहते हैं, तो वो नज़ारा ही अलग होता है। दरबार में जाने के लिए मेरे हिसाब से अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पहले जब मैं माता रानी के दरबार जाता था तो हमारे साल में एक बार अगस्त में ही जो है माता रानी के दरबार जाने का समय बनता था, लेकिन अब माता रानी की अनुपम कृपा से हर महीने माँ भगवती बुला रही हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है माता रानी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। काफ़ी सारे भक्त कमेंट करके पूछते रहते हैं कितना वेटिंग चल रहा है, क्या समय चल रहा है। तो फिलहाल अर्धकुंवारी में इस समय 24 से लेकर 48 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। देखिए, कोई भी कंफर्म नहीं होता है, डिपेंड करता है कि श्रद्धालु कितने आ रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो अपना यहाँ पर पर्ची लेने के बाद भवन की ओर बढ़ जाते हैं, तो उनका नंबर जब वहाँ पर आता है तो वो रहते ही नहीं है, इसलिए जो और श्रद्धालु होते हैं उनको दर्शन करने का मौका मिल जाता है। तो आप घबराएं नहीं, जाते वक्त अपना पर्ची ले लें और फिर आगे की ओर प्रस्थान करें। और आने के बाद माता रानी के दरबार से दर्शन करके, भैरव बाबा के दर्शन करके जब आप अर्धकुंवारी रिटर्न आते हैं तो वहाँ जाके आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आपका नंबर चला भी जाता है फिर भी आपको दर्शन मिल जाता है। घर बैठे हाथ जोड़कर श्री माता वैष्णो देवी के इस पावन पवित्र भवन के दर्शन करिए और देख सकते हैं भवन का किस तरह का नज़ारा आज के दिन वहाँ पर बना हुआ है। माता रानी का अद्भुत पावन पवित्र भवन जिसके दर्शन आप सब घर बैठे कर रहे हैं, तो आपका एक कर्तव्य होना चाहिए कि आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जय माता दी की हाजिरी ज़रूर लगाएं। साथ ही साथ ट्रेन राइडर के लिए कोई फीडबैक है, ट्रेन राइडर चैनल आपको कैसा लगता है, वो अपना फीडबैक आप ज़रूर से साझा करें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और नई नई वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अब फिर से शुरू करते हैं कुछ नई जानकारियों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा पर्ची और RFID कार्ड की, क्योंकि काफ़ी सारे भक्त कमेंट के ज़रिए RFID कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं, यात्रा पर्ची पूछ रहे हैं। इवन कई सारे भक्त ऐसा भी कॉमेंट कर रहे हैं कि बाई चांस अगर हमने यात्रा पर्ची कर लिया और RFID कार्ड लागू हो जाए तो क्या हमें दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा।
देखिए फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा किसी प्रकार से कोई भी ऑफिशियल जानकारी RFID कार्ड से जुड़ी हुई नहीं साझा की गई है, इसीलिए अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही कुछ भी नया इम्प्लीमेंट होगा, कुछ भी नई जानकारी आती है, हम आपको ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन अगर आप अभी आगामी दिनों में जा रहे हैं तो आपका यात्रा पर्ची ही वैलिड रहेगा। श्राइन बोर्ड ने अभी कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि वो अगस्त के लास्ट तक यात्रा पर्ची जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, सितंबर में वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। अभी उनका कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है, तो आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपकी यात्रा पर्ची वैलिड रहेगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोविड्स गाइडलाइन की। फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में अगर आप आ रहे हैं तो कोई भी रेलवे स्टेशन पर कोविड चेकिंग, ना ही सर्टिफिकेट की चेकिंग हो रही है। लेकिन हाँ, अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगा है तो अपने साथ सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर आएँ। बट अगर आपने वैक्सीन लगवाया ही नहीं है या फिर आपको वैक्सीन का सिंगल डोज लगा है तो यहाँ पर आइए। अगर टेस्टिंग उस दौरान होता है तो कराइए, अन्यथा दर्शन की ओर आगे बढ़ जाइए। घर से परेशान होकर टेस्टिंग ना कराइए, क्योंकि अगर आप परेशान होकर टेस्टिंग कराते हैं या चेकिंग नहीं होगा तो फिर आप हमें भी कहेंगे। इसीलिए फ़िलहाल गवर्नमेंट का रूल तो सेम ही है जो पहले था, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अब चेकिंग नहीं हो रहा है तो आप यही करिए कि यहाँ पर आइए, अगर यहाँ पर होता है उस दौरान तो कराइए, नहीं तो दर्शन के लिए आगे बढ़ जाइए। बात कर लें फिलहाल कटरा की, तो इस समय कटरा का माहौल बहुत ही अलग है। हमारे भारत में 15 अगस्त की तैयारियां बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। तो ऐसे में कटरा में भी कई सारी रैली निकल रही है और अच्छे तरीके से जो है वो वहाँ पर भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अगस्त मनाया जाता है। तो कुछ ऐसा ही तैयारियाँ आपको कटरा के मेन शहर में देखने को मिल जाएगा अगर आप इस दौरान जाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो आपको कटरा में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो भी सुविधाएं होती हैं भोजनालय की या फिर अन्य कोई भी सुविधाएं होती हैं जो कि कटरा में मिलती हैं, तो सब कुछ मिल रहा है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम आ जाते हैं मौसम से जुड़ी जानकारियों के ऊपर। तो फिलहाल देखिए अभी तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, इसी तरह से चेंज हो रहा है। कटरा में धूप हो जा रहा है लेकिन भवन पर बारिश हो रहा है, फिर कटरा में भी बारिश होने लग रहा है, भवन पर हल्की हल्की धूप हो रही है। तो मौसम इसी तरह से बना हुआ है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अगस्त का महीना बारिश का होता है, इसलिए अपने साथ एक गर्म कपड़ा रख लीजिए, क्योंकि भवन में आपको हल्का हल्का ठंड महसूस होगा रात में। और साथ ही साथ अपने साथ रेनकोट रख लीजिए, अम्ब्रेला रखना है तो वो भी रख लीजिए। इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वेदर बदलता रहता है, इसलिए अपने साथ मेडिसिन भी कैरी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल बात कर लें अगर सुविधाओं की, तो श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन मैंने आपको कई बार पिछली कई सारी वीडियो में बताया है कि 2-3 सुविधाएं जो होती हैं वो पूरी तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे आपका हेलीकॉप्टर हुआ, अगर ज़रा सा भी मौसम ख़राब होता है तो हेलीकॉप्टर नहीं चलता है। लेकिन जिस भी भक्तों की बुकिंग होती है उनका जो बुकिंग है वो वापस से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर मौसम अच्छा होता है तो हेलीकॉप्टर सुविधा पूरी तरीके से मिलता है, किसी प्रकार से दिक्कत परेशानी नहीं होती है। बात कर ले अगर बैटरी कार की, तो बैटरी कार चलता है हिमकोटी मार्ग पर, और ज़रा सा भी लैंडस्लाइड हो जाए तो हिमकोटी मार्ग को बंद कर दिया जाता है यात्रियों की सुरक्षा के लिए, इसीलिए फिर बैटरी कार भी नहीं चलता है। तो पूरी तरीके से कुछ सुविधाएं होती हैं जो पूरी तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा और कोई सुविधाएं, जैसे बात करें घोड़ा पिट्ठू पालकी, रोपवे, भोजनालय, डॉर्मेट्री, तो सारी सुविधाएं श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों को बहुत ही अच्छी तरीके से दी जाती हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी इस समय नहीं हो रहा है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने लगभग सारी जानकारी आप सब तक साझा कर दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप चाहें तो अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए हम सब पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका जो भाई बहन का प्यार है, जो रिश्ता है, वो सदा माता रानी की अनुपम कृपा से बना रहे और माँ भगवती आप सबको अपने दरबार बुलाती रहे। हम हाथ जोड़कर माँ भगवती से आप सबके लिए यही प्रार्थना करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी का हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। एक बार हम भी यहाँ पर जयकारा लगा देते हैं। जयकारा जोता वाली मैया दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा पहाड़ा वाली मैया दा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी, आजा माता रानी, आजा